अगर आप एक डीजल गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो ये रील आपके लिए है। भारत में BS6 के हिसाब से डीजल कार्स में एक DPF फिल्टर लगाना कार मेकर्स के लिए मैंडेटरी किया गया ताकि डीजल गाड़ी में से जो एमिशंस होता है वो कम से कम हो। तो ये काम कैसे करता है? डीजल इंजन में इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो गैसेस निकलती है उसे सूट कहते हैं, यानी कि ब्लैक और ब्राउन कलर की गैसेस होती है जिसे डीजल पर्टिकुलेट भी कहते हैं। अब ये डीजल पर्टिकुलेट एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और इसी डीजल पर्टिकुलेट को बाहर एनवायरनमेंट में आने से रोकने के लिए लगाया जाता है एक डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर DPF। अब एग्जॉस्ट में से जो सूट निकलता है वो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर में अटक जाता है और इस अटके हुए सूट की वजह से डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर पे कोई प्रेशर ना आए, इसीलिए सूट को पीरियोडिकली एशेस में बंद किया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। अब ये DPF आज के BS6 के ज़माने में एक डीजल गाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बाय एनी चांस अगर ये खराब होता है तो इसे सीधा रिप्लेस करना पड़ता है। और उससे भी भयानक एक बात बताऊं, इसका सीधा असर गाड़ी की फ्यूल इंजेक्टर पे पड़ता है और सारे फ्यूल इंजेक्टर बदलने पड़ सकते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं, लाखों में होते हैं। इसीलिए रीजनरेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके बारे में अगले रील में जानते हैं। वैसे डरने की बिल्कुल बात नहीं है अगर आपकी गाड़ी वारंटी में हो, इसलिए जितना हो सकता है उतना वारंटी को एक्सटेंड करते रहिए और टाइम टू टाइम सर्विसिंग सिर्फ कंपनी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही करें और टेंशन फ्री रहें। एंड बाय एनी चांस अगर आपकी वारंटी खत्म हो गई हो और वो रिन्यू भी नहीं कर पा रहे हो और इसी वक्त समझो आपका DPF फिल्टर भी खराब हो गया हो, तो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन जानने के लिए अगला रील जरूर देखिए।